पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हो युहाओ और उसके साथी फॉर्मेशन पर हमला कर चुके थे। अब आगे देखेंगे। जैसे ही उन्होंने क्लास 9 सोल टूल्स पूरी तरह एक्टिवेट किए, सोल फॉर्मेशन के अंदर जबरदस्त अलार्म बज उठा। सोल पावर डिटेक्टर्स ने तुरंत उनकी लोकेशन पकड़ ली। पूरा सोल फॉर्मेशन एकदम रोशनी से नहा गया। लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स से हल्की चमक उठी। सोल फॉर्मेशन के लिए सबसे बुरा होता है अचानक हमला, इसलिए अलार्म बजते ही लिंक डिफेंस तुरंत एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्लास 9 सोल टूल्स आखिर क्लास 9 सोल टूल्स थे। एक झटके में हुओयुहा और बाकी सब सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंच गए। पलक झपकते ही 500 मीटर तय करके वे सोल फॉर्मेशन के अंदर घुस चुके थे। डिफेंस फॉर्मेशन उनके घुसने के बाद एक्टिवेट हुआ। अब छिपने का सवाल ही नहीं था। हुओयुहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी ताकत से खोल दी और पूरा सोल फॉर्मेशन उसकी नज़र में आ गया। सर्वेलेंस वाले सोल टूल्स की इतनी बड़ी संख्या में इमिटेशन का कोई फायदा नहीं था। अगले ही पल अनगिनत सोल रेज उन पर दाग दी गई। प्रतिक्रिया गति असाधारण थी। मिंगडो माउंटेन रेंज वाले सोल फॉर्मेशन से भी तेज। ये सोल इंजीनियर स्पष्ट रूप से अनुभवी और प्रबल थे। होयुहाओ को चकित होने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी सारी डिटेक्शन फैला दी। उसे उन सोल रेज का मानो एहसास भी नहीं था। डार्क गोल्ड रोशनी में एक मेटल बैरियर बना। शू सेंशी ने उन्हें घेर लिया था। उधर टंगुतोंग की रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स खुली और सोल रेज की दिशा में तेजी से फड़फड़ाईं। बड़े धमाकों की आवाज के साथ सोल रेज की बौछार अचानक बंद हो गई। उसी वक्त पूरा सोल फॉर्मेशन दिन जैसी रोशनी से दमक उठा। वो युहाओ का चेहरा हल्का बदल गया। कारण साफ था, स्पिरिचुअल डिटेक्शन से मिली जानकारी अच्छी नहीं थी। सबसे पहला मुद्दा, सोल फॉर्मेशन उससे कहीं बड़ा था जितना उसने सोचा था। और सिटी वॉल्स के ऊपर और नीचे लगे सोल टूल्स दो अलग अलग लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशंस बना रहे थे। ये ऊपर वाला लिंक्ड डिफेंस अभी भी उन पर काम कर सकता था, भले वे फॉर्मेशन के अंदर थे। इसके अलावा फॉर्मेशन के अंदर उसे दो बेहद शक्तिशाली ऑराज महसूस हुई। वो टाइटल्ड डुलू के थे। एक उत्तरी शहर में दो टाइटल्ड डुलू, वह भी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स होने की संभावना। ये इंतजाम साफ दिखाता था कि aquatic सोल बीस्ट्स का खतरा बहुत बड़ा था। हुओयुहाओ ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी खुली। उसने स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा और पास वाले सोल इंजीनियर्स के सिर फट गए। वे तुरंत मारे गए। साथ ही जीजुएचन, ये गाय, बे बाय और सुसनशी तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। नीचे लगे सोल टूल्स बहुत ज्यादा थे। ऊपर की प्रॉब्लम से पहले नीचे वाले टूल्स को दबाना जरूरी था। होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की से ही केतु मन लगाकर सोल फॉर्मेशन को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने ट्रांसमिशन सोल टूल में आवाज लगाई, ब्रदर्स मेरे साथ चलो। और ये कहते ही वह सीधे खिड़की तोड़कर बाहर उड़ गया। शाओ शाओ, जंगननन और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे निकले। टांगसेक के पूरे 200 सोल इंजीनियर्स भी आसमान में उठ गए। सबने हवा में एक गोल फॉर्मेशन बना लिया और हिकेटू के इशारे पर लिंक्ड डिफेंस तुरंत सक्रिय हो गया। फिर हर सोल इंजीनियर ने हाई एक्सप्लोसिव कैनन उठाया और उत्तरी शहर दीवार की तरफ गोलाबारी शुरू कर दी। ये K2 इसलिए कर रहा था क्योंकि हुओयुहाओ ने उसे बता दिया था कि ऊपर वाले फॉर्मेशन को दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर के सोल टूल्स सक्रिय हो गए, तो हुओयुहाओ और बाकी लोग ऊपर चढ़ते ही फंस सकते थे। ज़रा सी देरी से मिशन और भी मुश्किल और खतरनाक हो जाता। बेबे और बाकी तीन पहले ही चारों दिशाओं में फैल चुके थे। हुओयुहाओ और तांग वुतोंग अपनी जगह से नहीं हिले। हुओयुहाओ ने तांग वुतोंग का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी स्पिरिचुअल माइट एक ही दिशा में धकेल दी। हवा तक कांप उठी। अचानक एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, स्काउंड्रल्स। और उसी पल दो बुजुर्ग जैसी आकृतियां फॉर्मेशन से ऊपर उठीं और सीधा हुओ युहाओ और टांगुतोंग पर टूट पड़ी। दोनों की उम्र लगभग 70 साल लग रही थी। जैसे ही वो हवा में उठे, पूरा लिंक डिफेंस थोड़ा कमजोर और फीका पड़ने लगा। एक गहरी, डरावनी और दुष्ट सी ऑरा पूरे इलाके में फैल गई जो होयुहाओ की स्पिरिचुअल माइट को तुरंत दबाने लगी। जैसे ही होयुहाओ ने उन दोनों बूढ़ों को गौर से देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सोल इंजीनियर्स नहीं थे, बल्कि ये तो एक बहुत ही पहचानने लायक किस्म के सोल मास्टर्स थे। इवल सोल मास्टर्स, और वो भी होली गोस्ट चर्च के। ये दोनों टाइटल्ड डोलू उसके लिए अनजान थे, लेकिन हुआओ का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। इवल सोल मास्टर्स के लिए शुरुआत में स्ट्रेंथ बढ़ाना आसान होता है और वे बहुत तेजी से मजबूत बन जाते हैं, लेकिन टाइटल डोलू बनना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है।
साधारण सोल मास्टर से भी ज़्यादा। इसलिए जो भी इविल सोल मास्टर टाइटल डोलुओ बन पाता है, वह अपने समूह में एलीट माना जाता है। ये दोनों भी होली गोस्ट चर्च के खास एल्डर्स ही होंगे, चाहे वर्शिप हॉल के न हों। होली गोस्ट चर्च ने यहाँ 2 इविल टाइटल डुलुओ भेजे थे। इसका मतलब साफ था कि कोई बड़ी साजिश यहाँ ज़रूर चल रही थी। हुओयुहाओ ने आंखें संकरी की और अपनी स्पिरिचुअल पावर की आउटपुट बढ़ा दी। वह और टांगवुतोंग दोनों उसकी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के अंदर थे। इसलिए इन दोनों इविल सोल मास्टर्स को उनकी असली शक्ल तक नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से उसकी भारी स्पिरिचुअल प्रेशर ने उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि वे किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। इस समय दोनों तरफ से हालात बराबरी पर थे, लेकिन मैदान में गड़गड़ाहट मची हुई थी। हर तरफ तेज चमकें बिखर रही थीं। नॉर्दर्न सिटी वॉल पर लगे सोल फॉर्मेशन पर टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन लगातार हमला कर रहा था और उसकी लिंक्ड डिफेंस टूटने ही वाली थी। सन मून एम्पायर ने यहाँ कुल 150 सोल इंजीनियर्स लगाए थे, 100 नीचे और 50 ऊपर। ऊपर वाले सोल इंजीनियर्स लिंक डिफेंस की मदद से टैंक सेक्ट की बैराज रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। अगर हालात सामान्य होते और दुश्मन बाहर से हमला कर रहे होते, तो सिटी वॉल के ऊपर नीचे की फॉर्मेशन एक साथ जुड़कर और भी मजबूत डिफेंस बना लेती, लेकिन नीचे तो पूरी तरह अफरा तफरी मची थी। बेबे और बाकी 3 लोग फॉर्मेशन के अंदर सोल इंजीनियर्स को बेरहमी से मार रहे थे। ऐसे में ऊपर की तरफ ध्यान कौन देता? यही वजह थी कि हुओयुहा और तंगवुतोंग बिल्कुल शांत थे। चाहे नीचे वाले 4 लोग सफल हो या हेकेतो की टीम ऊपर वाले सोल टूल्स को गिरा दे, दोनों ही हालत में फ़ायदा उन्हें ही होना था। और जब वे घबराए नहीं, तो अपनी कोई कमज़ोरी भी नहीं दिखा रहे थे। ये सीधी-सी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन बेहद असरदार। इसी बीच दोनों इविल सोल मास्टर्स को भी समझ आ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं है। जिस तरह हुओयुहाओ उनकी ताकत से चौंका था, वे भी इतने ताकतवर लोगों और पूरे सोल इंजीनियर लीजन को देखकर हैरान थे। टैंगसेक्ट सोल इंजीनियर लीजन कितना मजबूत था, ये आसमान देखकर समझ आता था। हर एक के पास 6 सोल रिंग्स चमक रहे थे, यानी पूरा लीजन सोल एम्परर्स का था। सच कहें तो टैंग सेक्ट का इक्विपमेंट सन मून एम्पायर के टॉप लीजन्स जितना एडवांस्ड नहीं था, लेकिन किसी भी एम्पायर के किसी भी लीजन में इतने ज़्यादा हाई रैंक सोल मास्टर शामिल नहीं थे। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन भी नहीं। ऊपर सिटी वॉल पर खड़े सोल इंजीनियर्स टैंग सेक्ट के लगातार हमले में गिरने ही वाले थे। इसी समय बाएं वाले टाइटल डोलू ने गुस्से में चिल्लाया, ऑल ऑफ यू आर कोर्टिंग डेथ। उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसके सोल रिंग्स चमक उठे। 2 येलो, 2 पर्पल और 5 ब्लैक। उसके हाथ में एक काला फ्लैग भी उभर आया। ये पूरा फ्लैग फोल्ता कोयले जैसा काला था। उसके ऊपर पर्पलिश ब्लैक गुस्से भरी स्पिरिट्स चमक रही थी। ये था मिरियड सोल बैनर, वही था मिरियड सोल डोलू, रैंक 91 इविल टाइटल डोलू। उसके बगल वाला इविल सोल मास्टर भी अपना मार्शल सोल एक्टिवेट कर चुका था। मिरियड सोल डोलू एक टूल सोल मास्टर था, जबकि ये बीस्ट सोल मास्टर था। उसका शरीर फैलने लगा जैसे उसकी चमड़ी फटने वाली हो। उसके शरीर से मोटा हरा धुआं निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर से भी बड़ा हो गया। उसकी कमर की चौड़ाई भी 20 मीटर के करीब पहुंच गई। अब वह पूरी तरह एक दैत्य जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही अबोमिनेशन जैसा जिसे हुओयुहाओ अपने स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में देख चुका था। हुओयुहाओ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। टंगवुतोंग एकदम चमकते हुए आगे आई। उसने हुआहाओ की कमर पकड़कर हाउडोंग पावर बनाए रखा। तंगवुतोंग की आंखें अचानक तेज चमकने लगीं। हवा में गूंजती ड्रैगन रोर्स उठीं। उसके सामने एक विशाल सुनहरा ड्रैगन हेड उभर आया। अगली ही पल उसने अपना मुंह खोला और गोल गोल गोल्डन लाइट्स दोनों इविल सोल मास्टर्स की तरफ दाग दी। यह था रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई का दूसरा सोल स्किल, ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी। और ये ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी ट्रांसेंडेंट डुलो स्तर पर अनलीश किया जा रहा था। क्योंकि हुओयुहाओ और टंगवुतोंग साथ थे, उनकी कंबाइंड ताकत ट्रांसेंडेंट डुलो के बराबर थी। हर गोल्डन ऑर्ब इतना असली लग रहा था कि जिस दिशा से गुजरता वहां की हवा जैसे धंस जाती, मानो हवा एक दीवार हो और ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी उसे दबाकर गुजर रहा हो। मिरियड सोल डोलू छटके से आगे आया। उसका बैनर हवा में लहराया और दुख भरी चिल्लाहटों के साथ काली हवा चलने लगी। बैनर उन गोल्डन बॉल्स को निगलने वाले अंदाज में आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। वे गोल्डन बॉल्स अचानक हवा में फटकर छोटे गोल्डन ड्रैगन्स बन गए। वे दांत निकालकर बैनर पर टूट पड़े। बैनर से निकली सभी वेंजफुल स्पिरिट्स तुरंत चीर दी गई और पूरा आसमान उजाला उजाला हो गया। अभी तक जो डरावनी ऑरा फैली थी, वह पूरी तरह खत्म हो गई।
मिरियड सोल डोलुओ का चेहरा बदल गया। ये स्पिरिट्स उसकी ताकत का स्रोत थीं। उसने चिल्लाकर अपना तीसरा सोल रिंग एक्टिवेट किया। उसकी मिरियड सोल बैनर 10 गुना बड़ी हो गई और सारे गोल्डन ड्रैगन्स को निगलने के लिए फैल गई। इसी समय अबॉमिनेशन डोलुओ विशाल कदम रखता हुआ हुओ युहाओ और तंगुतोंग की तरफ बढ़ चुका था। बैनर बहुत मजबूत था। उसने गोल्डन ड्रैगन्स को निगल दिया जैसे अनगिनत सोल्स उन्हें चूस रहे हों। ऐसा लगा कि ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी पूरी तरह दब गया। टंगुतोंग की आंखों में ठंडा चमक उभरी। उसके सामने उभरा गोल्डन ड्रैगन हेड अचानक बहुत ज्यादा चमक उठा। पल भर बाद बैनर के अंदर जोरदार धमाके गूंजे। मिरियड सोल डोलुओ दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। उसकी ऑरा कमजोर पड़ गई। साफ था कि तंगुतोंग के काउंटर अटैक ने उसे भारी चोट दी थी। इवल सोल मास्टर्स ज्यादातर मार्शल सोल्स को दबा लेते हैं, लेकिन टंगुतोंग का रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई इतना टॉप ग्रेड है कि किसी भी साधारण इवल सोल मास्टर से नहीं दबता। अगर होयोहाओ मंत्र पढ़ते हुए हाओडोंग पावर के फ्लो को थोड़ा धीमा न कर रहा होता, तो तेंगुतोंग पहले ही वार में मिरियड सोल डोलुओं को और बुरी तरह घायल कर देती। इसी बीच अबॉमिनेशन डोलू उन तक पहुंच गया। उसने बाहें फैलाकर एक बड़ा सा ग्रीन फॉग उनकी तरफ फेंका। उसकी स्किन से डार्क ग्रीन लिक्विड टपक रहा था। उसके हाथ में एक विशाल चेन भी आ गई, जिसे स्कल्स जोड़कर बनाया गया था। ये खोपड़ियां इंसानों की नहीं, अलग अलग जीवों की थीं। ऊपर एक अजीब सी हड्डी से बना हुक भी था। उसने चेन को झटककर पूरी ताकत से टांगुतोंग की तरफ मार दिया। टांगुतोंग, जो उसकी तुलना में बहुत छोटी थी, बिल्कुल नहीं डरी। उसने हाथ ऊपर जोड़ लिए। उसके ड्रैगन विंग्स फैलकर हुओ युहाओ को ढक लिया। अचानक हवा में एक 10 मीटर से बड़ी लाइट ब्लेड प्रकट हुई, जैसे आसमान को चीर रही हो। टांगुतोंग ने हाथ नीचे झटके और लाइट ब्लेड दहाड़ते हुए अबॉमिनेशन डोलू की तरफ गिर पड़ी। अबॉमिनेशन डोलू के शरीर से 3 शैडो प्रोजेक्शंस निकले। वह चोट से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइट ब्लेड इतनी तेज थी कि वह बच नहीं सका। उसके कंधे पर एक बड़ी चोट उभर आई, जबकि उसने डिफेंसिव स्किल भी इस्तेमाल किया था, वरना हालत और खराब होती। टांगुतोंग 2 ईवल टाइटल डोलुओ से अकेले लड़ रही थी, और फिर भी उन पर भारी पड़ रही थी। मिरियड सोल डोलुओ अब तक सांस संभाल चुका था। उसने गुस्से से देखते हुए अपना सिक्स्थ सोल रिंग एक्टिवेट किया। उसका बैनर काला होते होते गहरा नीला हो गया, और तभी बैनर से 12 अवेंजिंग स्पिरिट्स बाहर निकली। ये सारी स्पिरिट्स डीप ब्लू थी और साधारण वेंजफुल स्पिरिट्स से बिल्कुल अलग। उनमें पूरी आकृति थी, जैसे असली जीव हों। उनमें से एक आधा इंसान आधा मछली जैसा था। उसके लंबे बाल पीछे लहर रहे थे। पूरा शरीर नीली रोशनी में चमक रहा था। बस आंखों में भयानक स्पिरिट फायर नाच रही थी। बाकी 11 स्पिरिट्स भी अलग अलग जल जीवों जैसे लग रहे थे। यानी ये एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की स्पिरिट्स थी। ये इवल सोल मास्टर उन एक्वाटिक सोल बीस्ट्स की अवेंजिंग स्पिरिट्स को नियंत्रित कर रहा था। उस मरमेड अवेंजिंग स्पिरिट को छोड़कर बाकी 11 अवेंजिंग स्पिरिट्स सीधे टांगुतोंग की तरफ उड़ पड़ी। हर एक से बहुत ताकतवर ऑरा निकल रहा था। मरमेड अवेंजिंग स्पिरिट ने अपना सिर उठाया, जैसे उसने एक लंबी सांस ली हो। फिर उसकी तरफ से एक अजीब सी आवाज निकली। उसकी आवाज बेहद मोहक थी, लेकिन रोने जैसी लग रही थी। इसे सुनकर किसी का भी मन भर आता। टैंगवुतोंग उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए ठिठक गई। वह अपनी अगली सोल स्किल छोड़ने वाली थी, लेकिन उसकी हरकत रुक गई। ठीक उसी समय बाकी 11 अवेंजिंग स्पिरिट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक जो शार्क जैसी दिख रही थी, अचानक तेजी से आगे बढ़ी और टंगवुतोंग के सामने पहुंचकर अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे काटने वाली थी। ये अवेंजिंग स्पिरिट्स भले ही सिर्फ स्पिरिचुअल एंटिटीज थीं, पर उनका नुकसान असली हमलों से भी ज्यादा था, क्योंकि वे सीधे सोल को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन टंगुतोंग कोई आम इंसान नहीं थी। वह एक 9 रिंग की टाइटल डोलुओ थी, वो भी टॉप ग्रेड ट्विन मार्शल सोल्स वाली। मरमेड अवेंजिंग स्पिरिट की आवाज ने उसे पल भर के लिए जरूर रोका, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने हाथ उठाने की मुद्रा बनाई, और उसके सामने 5 मीटर से भी बड़ा एक हेक्साग्राम हेक्साग्राम अरे चमक उठा। उसी के साथ एक विशाल लाइट बीम आसमान की तरफ उठी। हुओ युहाओ से वापस मिलने के बाद तंग वुतोंग ने अपने मार्शल सोल के अलग हुए हिस्सों को फिर से अपने अंदर समाहित किया था। मेमोरी पूरी तरह लौटने के बाद वह न सिर्फ इवॉल्व्ड मार्शल सोल की स्किल्स इस्तेमाल कर पा रही थी, बल्कि वांग डोंगर के पास मौजूद अनइवॉल्व्ड सोल स्किल्स भी। अभी वह हेक्साग्राम अरे का इस्तेमाल कर रही थी। हेक्साग्राम अरे से निकली लाइट बीम में स्पिरिचुअल अंडुलेशंस और लाइट टाइप ऑरा भरा था। शार्क जैसी दिखने वाली अवेंजिंग स्पिरिट जैसे ही उस रोशनी के संपर्क में आई, वह तुरंत तड़प उठी।
तेज चमक ने उसे इस तरह बांध लिया कि वह कोशिश करने पर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। टांग वूटोंग ने जमीन पर जोर से पैर पटका और हेक्साग्राम अरे और भी तेज चमक उठा। रोशनी इतनी बड़ी कि शार्क अवेंजिंग स्पिरिट पूरी तरह पिघल गई। बाकी 10 अवेंजिंग स्पिरिट्स वहीं रुक गईं। वे इसलिए ताकतवर थीं क्योंकि उनके अंदर लड़ने की क्षमता और थोड़ी सोल मेमोरीज बची हुई थीं। इसी वजह से वे डर भी महसूस कर सकती थीं। और अभी उन्हें साफ समझ आ गया कि टांग वुतोंग से भिड़ना उनके लिए खतरा है। टांग वुतोंग ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पैर जमाया ही था कि उसका चौथा सोल रिंग चमक उठा। एक नीली सुनहरी चमकदार स्केल्स की परत उसके पूरे शरीर पर फैल गई, जो मिलकर एक ड्रैगन आर्मर में बदल गई। उसके चारों तरफ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन घूमने लगा। ये उसकी चौथी सोल स्किल थी, ड्रैगन गॉड्स पोजेशन। टैंग वूतोंग की आंखों में तेज चमक आई और वह सीधे अबॉमिनेशन डोलुओ की ओर झपटी। उसने हवा में मुक्का मारा और जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसपास की पूरी जगह फटकर ढह गई हो। अबॉमिनेशन डोलुओ, जो अभी सांस ले रहा था, अचानक रुक गया। अगले ही पल उसने एक चमकता हुआ गोल्डन फिस्ट सामने आते देखा। अबॉमिनेशन डोलुओ के मुकाबले टंग वूतोंग बहुत छोटी लगी, लेकिन उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मुक्का पूरे आसमान को तोड़ सकता है। हो यू हाओ जब उसके साथ होता था तो ज़्यादातर हमले वही करता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तंग वूटोंग कमज़ोर थी। असल में अगर दोनों आमने सामने लड़े तो शायद हो यू हाओ उसे हरा भी न पाए। मार्शल सोल इवॉल्व होने के बाद हो यू हाओ को लगता था कि तंग वूटोंग की ताकत वांग डोंगर की रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस और वांग चुअर की गोल्डन ड्रैगन का मिश्रण जैसी है। खासकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो पूरी तरह वांग चुअर की तरह थी। इसलिए तंग वूटोंग की ताकत इस समय बेहद डरावनी थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसने हो यू हाओ के साथ अपनी सोल कनेक्शन बंद कर दी। इसके बावजूद वह खुद एक टाइटल डुलो थी और बेहद शक्तिशाली भी। एक तेज धमाका हुआ। अबॉमिनेशन डुलो ने अपनी पूरी जान लगाकर उसके मुक्के को रोका, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी। लेकिन फिर भी टक्कर में वह दूर उड़ गया, जबकि थंग वुतोंग हवा में उसी जगह अडिग खड़ी रही। उसी समय हो यू हाओ के पीछे एक पिच ब्लैक डोर खुला। अगर उसकी इनकेंटेशन पूरी नहीं हुई होती तो तंग वुतोंग कभी उसके पास से न हटती। दरवाजे से एक विशाल पैर बाहर निकला। फिर धीरे धीरे एक और भी विशालकाय जीव बाहर आया, टेरानाइट से भी बड़ा। यह था अनडेड आइसबेयर किंग। यूहाओ वहीं खड़ा रहा। उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस पूरे क्षेत्र को ढके हुए थे। अर्बाई को बुलाने का कारण ये नहीं था कि ये दोनों ईवल टाइटल डूलू उनसे नहीं संभलते। असल में हुयुहाओ को पूरे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित रखना था। वह सेना का कमांडर था, सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहा था। उसे कैजुअलिटीज कम से कम रखनी थी, इसलिए उसे हर दिशा पर ध्यान देना था। पहले अगर दो ईवल टाइटल डूलुओ सामने आते तो शायद ये जानलेवा होता, लेकिन अब वह उन्हें खतरा नहीं मानता था। एयरबाय पूरी तरह बाहर निकलते ही दहाड़ा और अबॉमिनेशन डुलू की तरफ दौड़ पड़ा। तंग वूतोंग हवा में तैर रही थी, ड्रैगन आर्मर में ढकी हुई, पीठ पर पंख फैले हुए और उसके चारों तरफ घूमता हुआ गोल्डन ड्रैगन उसे देखकर लगता था जैसे कोई युद्ध की देवी उतर आई हो। उसने अपना दायां हाथ उठाया और एक सुनहरी चमक फैली। ये था गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, जो पहले वांगचोर का था। होयुहाउ रोज उसके साथ प्रैक्टिस करता था और जब वह उसकी एबिलिटीज को समझ गया तो उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसी को दे दिया, क्योंकि उसकी रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई मार्शल सोल के साथ यह स्पीयर और भी ताकतवर था। स्पीयर एक आर्क बनाते हुए घूमी और एक गोल्डन हेलो फैल गया। 10 अक्वाटिक अवेंजिंग स्पिरिट्स पीछे हटने को मजबूर हो गई। उसी समय थंग वुटोंग ने अपनी नज़र मिरियड सोल डुलुओ पर जमाई। मिरियड सोल डुलुओ और अबॉमिनेशन डुलुओ दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने इतना ताकतवर विरोध खड़ा होगा। थंग वुटोंग के लगातार हमलों ने उन्हें हिला दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कितनी शक्तिशाली है। क्या वह ट्रांसेंडेंट डोलुओ है? क्योंकि सिर्फ ट्रांसेंडेंट डोलू ही उन्हें इस तरह दबा सकता था, वरना सिर्फ लाइट टाइप मार्शल सोल से इतनी शक्ति असंभव थी। मिरियड सोल डोलुओ अब गंभीर हो गया। आइसबेयर किंग क्या है, इससे अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। टंग वुतोंग उसे पूरी तरह लॉक कर चुकी थी और अब असली मौत जीवन की लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका सातवां सोल रिंग चमका और उसका शरीर धुत जैसा हो गया। उसने अपना राइट हैंड नीचे किया और उसकी बैनर जमीन पर गिरते ही अचानक बड़ी होने लगी। खुद मिरियड सोल डोलुओ एक चमकते लाल गोले में बदल गया। एक अजीब दृश्य सामने आया। काले बैनर पर एक ब्लड रेड छवि उभर आई।
ये चेहरा मिरियड सोल डोलुओ जैसा ही था, लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक रूप में। ये था उसका मिरियड सोल ट्रू बॉडी, उसका 7वां सोल स्किल। वह खुद एक अवेंजिंग स्पिरिट बन गया था और अपने बैनर का मुख्य सोल बन गया था। एक भारी सी कराह निकली। ठंडी, डरावनी हवाएं फैलीं और पूरा सोल फॉर्मेशन मंद पड़ गया। चारों ओर एक अशुभ ठंड फैल गई और अनगिनत अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें गूंज उठीं। ये डोमेन टाइप सोल स्किल था। मार्शल सोल ट्रू बॉडी के बाद उसने डोमेन भी खोल दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक इविल टाइटल डोलू था। टांग वूटोंग की आंखों में ठंडापन उतर आया। बैनर से बने डोमेन का फायदा यह होता कि उसके एवेंजिंग स्पिरिट्स और भी मजबूत हो जाते, लेकिन उसे क्या लगा कि इससे वह जीत जाएगा। मिरियड सोल्डुओ की छवि बहुत बड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ हुओ यू हाओ और टांग वूटोंग को दबाना काफी नहीं था। उसे उन सबको दबाना था जो सोल फॉर्मेशन में आए थे। इसलिए उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल मिरियड सोल डोमेन खोल दिया। इस डोमेन को इस्तेमाल करने की शर्तें बहुत कड़ी थीं। पहले मार्शल सोल ट्रू बॉडी और फिर यह उसका 8वां सोल स्किल था। दोनों स्किल्स के मेल से वह अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा रहा था। टांग वूटोंग का एक एक्वाटिक एवेंजिंग स्पिरिट मार देना और अब आइस बेयर किंग का आना, ये सब देखकर उसे समझ आ गया कि अब वह आधे अधूरे कौशल से नहीं जीत सकता। ईवल सोल मास्टर्स ग्रुप कॉम्बैट में सबसे माहिर होते हैं। कई बार उसने इसी मार्शल सोल के दम पर हारती लड़ाइयाँ पलट दी थीं। शुरू में जब हुओ युहाओ पहली बार ईवल सोल मास्टर्स से लड़ा था, एक कॉर्प्स एक्सप्लोजन ने श्रेक एकेडमी के कई एलीट मेंबर्स को घायल कर दिया था। उसी के बाद हुओ युहाओ और टांग वूटोंग को कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला था। लेकिन अब हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। डीप ब्लू मरमेड अवेंजिंग स्पिरिट 3 गुना बड़ी होकर उभर आए। बैनर तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी जगह वही विशाल मरमेड अवेंजिंग स्पिरिट तैर रही थी। टंग वूटोंग पीछे हट गई। अगर कोई आम इंसान इस मिरियड सोल डोमेन में होता तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन टंग वूटोंग के लिए ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि हो युहाओ वहां मौजूद था। टंग वूटोंग एक झटके में हो युहाओ के पास पहुंच गई। अगले ही पल पूरे सोल फॉर्मेशन का तापमान तेजी से नीचे गिर गया। हो युहाओ ठीक केंद्र में खड़ा था और हवा में बर्फ की परत जमने लगी। धीरे धीरे बारीक बर्फ के फाहे गिरने लगे, मानो पूरी जगह पर किसी ने सर्दियों का जादू बिखेर दिया हो।